वेलकम टू बैक। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो यहाँ पर जो बातें थी, चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, तो हम बता रहे थे आपको कि जितने भी कंटीन्यूअस टेंस होते हैं सबके अंदर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आना ही आना है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कैसे हम लोग इन चीजों के बारे में समझते हैं, कैसे इन चीजों को हम लोग करते हैं। परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म आना है आप लोगों का, कंटीन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस के अंदर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड, सिंपल प्रेजेंट पास्ट मतलब फर्स्ट फॉर्म। जैसा कि यहां पर दिया था द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, तो इसका किस तरीके से बन जाएगा, यहां लिखेंगे हम लोग द चाइल्ड, जो कि सिंगुलर से लेके आना है, वाज, द चाइल्ड वाज क्राइड, क्राइड का फर्स्ट फॉर्म क्राई होगा, आईएनजी लगेगा, क्राइंग। The child was crying for milk. Sorry. Okay, इस तरीके से ये सेंटेंस होना है। Then next, Raju write can either with hand. इसमें होता है jumbled letters या rewrite the sentence. इसको क्रम से लिखना है, तो इसके लिए आपको याद रखना है कि WH स्ट्रक्चर में भी हमने आपको बताया, टेंस के स्ट्रक्चर में बताया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नंबर 1 पर सब्जेक्ट, नंबर 2 पर हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 पर मेन वर्ब, नंबर 4 पर ऑब्जेक्ट और नंबर 5 पर आपका आ जाता है क्या, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये आरपीपी हम लोग उसको लिखते हैं, रेस्ट ऑफ सेंटेंस भी लिखते हैं। इसी तरीके से डब्ल्यूएस सेंटेंस के दौरान आता है। अब जैसे यहां पर लिखा है राजू राइट कैन इधर विथ हैंड्स, तो यहां पर सेंटेंस आ जाएगा राजू नंबर 1, कैन नंबर 2, 3 पर आना है राइट, राजू कैन राइट विथ इधर हैंड। इस तरीके से करके क्रम के साथ, स्ट्रक्चर मैथड के साथ अगर याद रखेंगे तो इस टाइप से एक सेंटेंस आना है, मतलब आना ही आना है। सुबह का पेपर में आप इस चीज को देख लेना और इस तरीके से उसका क्रम बनाना है आपको। नेक्स्ट है आपका he is so weak that he cannot stand using to to। अब इसमें आता है use of, so that, use of, to, use of, so that in place of to। तीनों तरीके से हमने क्लास के अंदर समझा, आपके टीचर्स ने भी आपको समझाया, वो तीनों प्रकार के स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। जैसा अभी यहाँ पर दिया है so that के स्थान पर to का प्रयोग करना है, तो ये होना है डियर स्टूडेंट्स he is। इस so को यहाँ से रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे हम लोग, तो आना है he is too weak, एडजेक्टिव आएगा, he is too weak, ये that यहाँ से रिमूव होना है, तो यहाँ आना है to, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है he can not, ये पूरा आप लोगों का यहाँ से रिमूव होना है ना। तो he is too weak to, और लास्ट में आ जाएगा stand, STAND। हमने क्लास के अंदर तीनों तरीके के आपको यूज ऑफ सो दैट, to वाली सारी चीजें हमने आपको बताई थी, जो इस यहाँ पर इस टाइप से होना है। नेक्स्ट है he does his duty well change into negative sentence। अब नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है किस तरीके से, तो याद रखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। कैसे जाना हम लोगों ने, सब्जेक्ट के ठीक बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है एसीएस इसके अंदर है सिंगुलर के साथ, तो इसका नेगेटिव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखना है, देखेंगे हम लोग। तो he does not, क्योंकि नेगेटिव करना है तो he does not, ये does का होना है यहाँ पर do हो जाएगा, तो he does not do his duty well। ओके, या नेगेटिव ऐसा होता है I did it, एक सेंटेंस ये भी आता है कि I did it चेंज इनटू नेगेटिव, इसको किस तरीके से करना है, तो याद रखना कि I didn't, और वो जो did है उसका फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा I didn't do it। इस तरीके से उस सेंटेंस को भी आपको करना है। समय कम है हम लोगों का, आपके नेट, हमारे नेट का भी ध्यान रखना है, नहीं तो लेंथी हो जाते हैं वीडियोस, फिर स्टूडेंट्स देखता नहीं है, ऐसे हल्के हल्के से आपको क्लू मिल रहे हैं। देन नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है मिस्टर गुप्ता टीचेस अस इंग्लिश। मिस्टर गुप्ता हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, चेंज द वॉइस, तो वॉइस का स्ट्रक्चर हम लोगों ने बताया था, याद रखना आइडियल फार्मूला। नंबर 1 पर जब भी पैसिव करो, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, बाय और सब्जेक्ट। जब भी टेंस करते हैं उसमें सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है, जब भी पैसिव जब हम करते हैं तब उसमें ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है। तो नंबर 1 पर आपको देखना है यहाँ पर क्या, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, हिंदी, ये लिखा बेटा हम लोगों ने हिंदी, तो ये हुआ हिंदी। अब यहाँ पर कौन सा टेंस का सेंटेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। कैसे जाना, टीच में एस है, तो हम समझ गए, तो इसमें एक कदम आगे की हेल्पिंग वर्ब यूज आना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब काम आना है। तो देखें यहाँ पर दिया है मिस्टर गुप्ता टीचर्स अस हिंदी, तो यह हो जाएगा हिंदी इज वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट टू अस, और फिर आना है बाय मिस्टर गुप्ता। इस तरीके से करके आपका पैसिव
बनना है। याद रखना कभी कभी ऐसा भी आता है कि एक्टिव से पैसिव आता है, हर बार क्या होता है एक्टिव से पैसिव पूछा जाता है, पर कभी कभी ऐसा होता है पैसिव से एक्टिव करना है, तो फिर टेंस का स्ट्रक्चर आप लोगों का काम आना है। देन नेक्स्ट देखें आप लोग, दे वर प्लेइंग कार्ड्स। हमने आपको बताया एक कदम हेल्प आगे के हेल्पिंग वर्ब यूज होना है, लेकिन यहां पर एक कदम आगे के हेल्पिंग वर्ब न लगाते हैं, कंटीन्यूअस के अंदर बी प्लस आईएनजी आएगा। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, दे वर प्लेइंग कार्ड्स, तो ऑब्जेक्ट यहां पर है कार्ड्स, याद रखें। तो लिखेंगे हम लोग CARDS कार्ड्स, चूंकि प्लूरल है इसलिए आएगा वर्ब। अब ऐसा नहीं ऑब्जेक्ट को देखकर हेल्पिंग वर्ब लगाना, ये वर्ब है तो वर्ब, ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो कार्ड्स वर बीइंग, PEING, बीइंग, कार्ड्स वर बीइंग, वर्ब का क्या आना है थर्ड फॉर्म, तो प्लेइंग का हो जाएगा प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म होगा प्लेड, तो कार्ड्स वर बीइंग प्लेड, फिर यहां पर आएगा बाय फोर्थ नंबर पे, और दे का क्या हो जाएगा देन। ओके, इस तरीके से करके होगा, कार्ड्स वर बीइंग प्लेड बाय देम, ताश उनके द्वारा खेली जा रही थी। जस्ट लाइक इस तरीके से आप लोग इसमें और भी आप लोग स्ट्रक्चर यूज ऑफ बट ओनली, नॉट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, सॉरी नॉट ओनली बट आल्सो का आना है, यूज ऑफ नो सूनर देन का प्रयोग आना, एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन का यूज आना है, ये चीजें आप कर लेना। इसके बाद ई फॉर अनलेस का यूज आप लोग कर लेना, है ना। ये तमाम प्रकार की चीजें आपके क्लास टीचर ने, आपके स्कूल सब्जेक्ट टीचर ने आप लोगों को पढ़ाई होगी वहां पर, क्योंकि हम लोगों ने सारी चीजें एकदम क्लियर की है। आप इन्हीं चीजों को करते हुए और आगे बढ़ना है। आज के लिए इतना ही वीडियो, और आप लोगों को सुबह के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, ओके बाय।